नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com में हूं जयपाल सिंह। आज हम बात करेंगे भारत में इनकम टैक्स की। जनता द्वारा दिए जाने वाला यह टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। इसमें कई प्रकार के टैक्स होते हैं जिनको विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं दी जाती हैं। टैक्स का एक प्रारूप होता है कि वो व्यक्ति या फर्म टैक्स पे करेगा जिसकी आमदनी एक निश्चित मापदंड से ऊपर चली जाएगी। एक निश्चित मापदंड तक तो भारत सरकार ने छूट दे रखी है आम नागरिक को, लेकिन उसके बाद जब उसकी आमदनी बढ़ जाती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स की दर भी अलग अलग तरह से होती है। कुछ होता है जो प्रत्यक्ष टैक्स के रूप में होता है, उसको प्रत्यक्ष कर बोला जाता है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि प्रत्यक्ष कर वो होता है जो किसी व्यक्ति की आय पर लगता है। जब भी किसी व्यक्ति की आय एक निश्चित मापदंड से ऊपर चली जाती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह एक व्यक्ति, फर्म, संस्था या एक सोसाइटी भी हो सकती है। उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो किसी व्यक्ति के ऊपर सीधा न लगने की बजाय बाजार के जरिए उसके द्वारा किए गए खरीदारी के ऊपर लगने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं जो अर्थशास्त्री तय करते हैं। यहाँ पर एक मोटा हिसाब लगाने वाली बात है कि कौन प्रत्यक्ष कर देता है और कौन अप्रत्यक्ष कर देता है, लेकिन दोनों प्रकार के कर से सरकार को फ़ायदा होता है और सरकार उस कर के पैसे का इस्तेमाल करके भारत की जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। सड़क, रेल, यातायात, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जैसी अनेक सुविधाएं भारत सरकार इस पैसे के ज़रिए जनता के लिए करती है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने किस प्रकार की दरें तय की हुई हैं। भारत सरकार ने जो व्यक्तियों के ऊपर कर की सीमा निर्धारित की है वो इस प्रकार से है। जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से कम है उसको 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करना पड़ता, भरना नहीं पड़ता। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स उसको जमा करवाना होता है। उसके ऊपर जाएं तो 5 लाख से 10 लाख तक उसको 20% टैक्स देना होता है। अगर 10 लाख से ऊपर की बात करें तो उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर दूसरी कैटेगरी रखी गई है 60 से 80 वर्ष तक की एज की। यहाँ पर आंकड़ा कुछ अलग है। 0 से 3 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स जमा करना पड़ता है। 5 से 10 लाख तक 20% जमा करना पड़ता है और 10 लाख से ऊपर 30% जमा करना पड़ता है। उसके बाद कैटेगरी आती है थर्ड, 80 साल से ऊपर यानी कि सीनियर सिटीजन। उनको 0 से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स भरना पड़ता है और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स भरना पड़ता है। भारत सरकार के सेक्शन 87A में रिबेट भी मिलता है। ये आंकड़ा उस सेक्शन के दौरान निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि किन किन वस्तुओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगता है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे प्रत्यक्ष कर में भू राजस्व,
कृषि कर, पूंजी कर, धन कर, संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर और उपहार कर आदि आता है। और अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है? उत्पादन कर होता है, सेवा कर होता है, बिक्री कर होता है, बाजार कर, मनोरंजन कर, सीमा कर और स्टाम्प कर। तो इस प्रकार से इन 2 कैटेगरियों को फाइन किया गया है। आज हम बात करेंगे किसानों की। देश में मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमजाल में सब जनता गुमराह हो रही है। जनता को बताया जा रहा है कि कृषि आयकर मुक्त है और किसान इनकम टैक्स नहीं देता। तो क्या सच में किसान इनकम टैक्स नहीं देता? अब जानते हैं सच्चाई क्या है। किसान प्रत्यक्ष रूप से कर कम देता है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें बहुत बड़ा योगदान किसानों का ही है। यहाँ पर जानने वाली बात ये भी है, अप्रत्यक्ष कर में जो वस्तुएं बाजार से किसान खरीदता है उस पर जो प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं उनका 85% के ऊपर जीएसटी होता है। जो प्रोडक्ट बाज़ार में हैं, अगर किसी बाज़ार में 100 प्रोडक्ट उपलब्ध हैं तो उनमें से 85 या उससे भी ऊपर ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी लागू है। तो जब भी किसान परिवार या किसान उस बाज़ार से जाकर ख़रीदारी करता है तो वह जीएसटी अदा करता है और देश के लिए कर देता है। अब जानते हैं कि वह किस प्रकार जीएसटी पे करता है या किस रूप में कर देता है। जब कोई किसान ट्रैक्टर या कृषि औजार, बिजली की मोटर, डीजल इंजन, पाइप या खेतों में प्रयोग होने वाले लोहे के पाइप या रबड़ के पाइप, घर में पानी की टंकियाँ, वाटर हीटर, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, लकड़ियाँ जैसे बहुत से सामान खरीदता है। वह बिजली का सामान, अपने घर निर्माण के लिए जो सामान खरीदता है, सीमेंट, सरिया या लोहे से बनी या स्टील से बनी वस्तुएं, उनके ऊपर जीएसटी देता है। बहुत सी चीज़ें हैं बाज़ार में, जब भी वह जाता है, जैसे प्लास्टिक का सामान है, प्लास्टिक के खिलौने हैं, वह अपने बच्चों के लिए खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी लागू है। वह रस्सी, लोहे की तारों जो वह खेत की सुरक्षा के लिए लगाता है, लोहे के पिलर जो वह अपने खेत में चारों तरफ लगाता है जिससे कि जानवर उसकी खेती को न खा जाएं, उनके ऊपर भी जीएसटी पे करता है। वह अपने कृषि औजारों के साथ साथ डीजल, पेट्रोल और गैस पर भी जीएसटी पे करता है। वह बिजली के बिल के ऊपर जीएसटी पे करता है। जो उसके घर पर बिजली का बिल आता है उसके ऊपर भी कुछ टैक्स लगता है। अब यहाँ पर मेरे पास आंकड़ा नहीं है कि वह टैक्स कितना लगता है, लेकिन टैक्स ज़रूर लगता है। उसके बाद वह जब भी कहीं सफ़र करता है, किसी रोडवेज से या रेलवे से, तो वह जो टिकट खरीदता है उसकी इनकम भी सरकार को जाती है। वह जब भी अपने मोटरसाइकिल में या ट्रैक्टर में तेल डलवाता है तो पेट्रोल और डीजल से होने वाली आमदनी में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कर के रूप में बहुत बड़ा पैसा जाता है। वह अपने घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करता है और आज वो समय है कि हर घर में गैस का सिलेंडर उपलब्ध है और उसको ऊपर लगने वाली जो जीएसटी है वह किसान पे करता है। अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि जो गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती थी वो अब 4 या 5, 10 रुपये के ऊपर आकर रुक गई है, जहाँ पर ये सब्सिडी बंद होने के कगार पर पहुँच चुकी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मोबाइल है, जब भी मोबाइल ख़रीदा जाता है, हर किसान के परिवार के पास मोबाइल है,
तो उसके जो बिल होता है उसमें जीएसटी पहले काटा जाता है, उसके बाद बिल बनाया जाता है। तो वहाँ पर भी वो टैक्स भरता है। उसके बाद जो नेटवर्क कंपनी के मालिक अंबानी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो दूरसंचार कंपनियों में अपना एक बहुत बड़ा रुतबा कायम किए हुए हैं, के रिचार्ज के ऊपर भी टैक्स होता है। और हर रिचार्ज करवाने वाला, चाहे वो किसान के परिवार से हो, चाहे मजदूर के परिवार से हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सबके लिए नियम बराबर है। तो कैसे किसान को अलग कर दिया जाए कि किसान उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा, या किसी कंपनी ने किसान के रिचार्ज पर छूट दे रखी है। जब ये कंपनियां किसान द्वारा रिचार्ज करवाने पर, मजदूर द्वारा रिचार्ज करवाने के ऊपर इतना टैक्स कलेक्शन करती हैं, तभी जाकर ये नंबर 1 बनने की पोजीशन में पहुंचती हैं। जीएसटी कोई शहरी आदमी ही नहीं कि भाई जिसने खरीद लिया तो जीएसटी देश का हो गया कलेक्शन। अब भी 70% जनसंख्या से ज़्यादा गांव में रहती है, और गांव में जो भी खरीदारी होती है उसके ऊपर जीएसटी दिया जाता है। किसानों की कुछ वस्तुएं हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है, जैसे दूध, पनीर, दही, इन चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं है। अब जनता को ये समझना चाहिए कि जो किसान का उत्पादन है उसके ऊपर तो जीएसटी लागू नहीं है लेकिन किसान हर वस्तु के ऊपर जीएसटी देता है। इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसान भी करदाता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष करदाता है। अब उसकी आमदनी इस स्तर पर पहुँच ही नहीं पाती कि वो आयकर फाइल कर पाए, लेकिन कर वो भी देता है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी आय बढ़ गई है, लेकिन उनका प्रतिशत मात्र 1 या 1.5% है जो अपनी इनकम टैक्स फाइल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर संख्या में 90% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, जिनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वह अपना घर का गुजारा चला सकें। तो इनकम टैक्स भरना तो बहुत दूर की बात है। उनके खर्चे इतने होते हैं कि उनको कभी ऐसा अवसर आता ही नहीं कि उनकी इनकम इतनी बढ़ जाए जिससे वो इनकम टैक्स भरने के लायक हो जाएं। क्या कभी किसी टीवी चैनल पर यह दिखाया जाता है कि जीएसटी की कुल कलेक्शन कहाँ से होती है, कितने प्रतिशत गांव से आता है, कितने प्रतिशत शहर से आता है, या उसका कितना प्रतिशत कहाँ पर यूज किया जाता है, जीएसटी की कुल कलेक्शन कितनी होती है, ये बताया जाता है? क्या कभी आंकड़ा पेश किया जाता है कि कौन व्यक्ति या कौन वर्ग जीएसटी देता है या नहीं देता? तो ऐसे में गोदी मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि कभी कभार अच्छी खबरें और आंकड़ों के साथ पेश कर दिया करें, ताकि जनता का ये भ्रम दूर हो सके कि किसान टैक्स नहीं देता। अब आप अगर संतुष्ट हैं इस बात से कि किसान अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर देता है, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। जय हिंद।